बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की तरफ से रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है, जिसमें अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं या फिर आईटीआई पास कर चुके हैं तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन डिटेल्स देख लेते हैं। ये है पूरा नोटिफिकेशन जिसमें वैकेंसीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका 75% कोटा अगेंस्ट डायरेक्ट एंट्री और 25% जो है वो बीएसएफ जो सर्विस मैन है उन लोगों के लिए रखा गया। यहाँ पे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, इसके लिए जनरल सब परसेंट लिखा है। यहाँ पे परसेंटेज मान लिया जाए इसको। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए अलग अलग कोटा है। टोटल 37% इनका जो टोटल पद है 37% इनका जाएगा। बाकी आपका 25% जो है वो बीएसएफ कर्मचारी, जो पूर्व कर्मचारी हो या फिर जो नौकरी फिलहाल कर रहे हैं उनके लिए ये आपका बांटा गया है। उसी तरह यहाँ पे आप पूरा परसेंट देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। उसी तरह रेडियो मैकेनिक पदों पर भी यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे निर्धारित किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल ये आपका परसेंट है, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं है, परसेंटेज है टोटल पदों का। टोटल आपका लगभग 1200 आपका ये पद है जिसमें रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक पदों पर भर्ती होना है। आप देख लेते हैं इन पदों पे आवेदन करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर एचसी, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए आपको हाई स्कूल पास और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल पास होना चाहिए। साथ साथ आपका आईटीआई पास होना चाहिए निम्नलिखित ट्रेडों में से। जैसे ये आपका रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविज़न, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आईटीआई पास होना चाहिए। साथ साथ आपको हाई स्कूल पास भी होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल पास प्रार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका और एक है इंटरमीडिएट, अगर आप 12th पास कर चुके हैं साइंस साइड से यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर 60% मार्क्स है तो आप इन रेडियो ऑपरेटर पदों पे आवेदन कर सकते हैं। आप देख लेते हैं रेडियो मैकेनिक पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। यानी एससी आरएम के लिए आपको हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए सेम वही 2-4 ट्रेड इसमें ऐड कर दिए गए हैं। हाई स्कूल पास अथवा आपको किसी ट्रेड से आईटीआई पास होना चाहिए। रेडियो एंड टेलीविज़न और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे भी कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रीशियन और फिटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस यानी आईसीटीएसएम, ये सारे ट्रेड यहाँ पे मौजूद है। यह नेटवर्किंग टेक्नीशियन भी है। ये सारे पदों पे अगर आप आईटीआई कर चुके हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप इंटरमीडिएट साइंस साइड से यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके पास कर चुके हैं, 60% मार्क्स हैं आपका, तो भी आप रेडियो मैकेनिक पदों पे आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष होना जरूरी है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से। उसी तरह आपका ओबीसी के लिए 18 से 28 साल तक का एज लिमिट यहाँ पे निर्धारित किया गया है। एससी एसटी के लिए आपका 18 से 30 साल तक की निर्धारित किया गया है एज लिमिट। ये आपका टोटल एज लिमिट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होना चाहिए। आर्मी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड जो 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और 157 फीमेल कैंडिडेट के लिए, 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और फीमेल प्रार्थी के लिए ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है। हाइट जो है ये वो वजन जो है वो एज के हिसाब से होना चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपका फर्स्ट फेज़ में आपका रिटन टेस्ट ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होना है 20 नवंबर को 9 से 11 बजे तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज में आपका क्या होगा, पीएसटी और पीईटी और डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट। पीईटी मीन्स आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी पेट ना समझे इसको, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट समझे। थर्ड फेज में आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, और अंत में आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा। टोटल ये जो मार्क्स है टोटल 200 मार्क्स के ऊपर आपका मेरिट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे
जो है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आप ये 4 आपका स्टेज है इन पदों पे भर्ती होने के लिए, रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर के लिए। फर्स्ट फेज़ में आपका क्या होना है, ये एग्ज़ाम होना है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और आपका इंग्लिश और जीके के ऊपर टोटल आपका 200 अंक का एग्ज़ाम होना है। ये आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 गलती अगर होता है, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स हैं, अगर गलत होने पे आपका 0.25 नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। तो ये आपका परीक्षा का टोटल सिलेबस है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश और जीके आपका टोटल इनके ऊपर ही आपका सीबीटी एग्ज़ाम होना है 200 अंक का, ठीक है। ये फर्स्ट फेज़ का आपका जो है अग्रसरित होने के लिए फर्स्ट फेज़ ये है। नेक्स्ट है सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड फेज़ के आपका पीएसटी और पीईटी टेस्ट, यानी आपका क्या है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब कुछ टेस्ट होगा, ठीक है। सेकंड फेज़ में आपका होगा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जो है आपका हाइट में जो भी आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड मांगा गया था वो सब कुछ चेक होगा। यहाँ पे फिज़िकल जो आपका पूरा ये नाप जोक वो लिया जाएगा। उसके साथ साथ आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, बहुत सारे बच्चे इसको पेट समझ रहे हैं, पेट एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें ये आपको पूरा जो कितने आपको रन करना है, 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर 6.5 मिनट में तय करना है। फीमेल के लिए 800 मीटर आपको 4 मिनट दिया गया है। उसी तरह लॉन्ग जंप, हाई जंप जो निर्धारित किया गया है उसको आपको पूरा करना है। 3 चांस मिलता है हाई जंप, लॉन्ग जंप में। थर्ड फेज़ में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, इसमें मेडिकल आपको पास होना है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको इस निम्नलिखित वेबसाइट में जाके बीएसएफ के पोर्टल के जो वेबसाइट है इसमें जाके क्लिक करके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन आवेदन करना है। इसका लिंक भी मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। इसका क्लोजिंग डेट है 19 सितंबर 2022 रात्रि 12 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट आपको करना पड़ेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया आपको पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SC ST हैं तो आपको टोटल 87.2 रुपीज़ पेड करना है। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स और ये पूरा एक सर्विसमैन के लिए भी ये टोटल आपका फीस है 87 रुपया। अगर अधिक जानकारी लेने के लिए आप इस वेबसाइट में जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए भी इसी साइट को आपको प्रयोग करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।